बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सहरी स्पेशल अफ़ानी ऑमलेट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसानी से झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत आसानी से आप सहरी का एहतमाम कर सकते हैं। माह रमज़ान में वैसे भी हम ऐसी रेसिपीज़ को ट्राई करना पसंद करते हैं जो बहुत जल्द बन जाएँ, ताकि हमारा कुकिंग टाइम कम हो जाए। आप इसको रोटी और पराठे दोनों के साथ खूब इंजॉय करेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक पैन में मैंने आधा कप के करीब घी लिया है और इसमें 2 दरमियाने साइज़ के आलू चॉप करके शामिल कर दिए हैं। सबसे पहले 2 मिनट के लिए आपने आलूओं को घी के साथ बहुत अच्छे से फ्राई होने देना है। इसको इस तरह से फ्राई करना है कि लाइट सी क्रस्ट इसके ऊपर आ जाए, यानी एक हल्की सी इस गोल्डन सी क्रस्ट इसके ऊपर आ जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज और इसको भी 1 मिनट के लिए आलूओं के साथ सौते कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना, और इसको 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। जब प्याज थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा तो इसमें एक चॉप किया हुआ टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर के बीज निकाल दिया करें और इसको अच्छे से आपने 1 मिनट के लिए प्याज और आलूओं के साथ बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल किया है, थोड़ी सी हल्दी शामिल की है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। आप कोई भी स्पाइस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को इन वेजिस के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ऑमलेट खाने में बहुत लाइट और फ्रेश फीलिंग देता है और सहरी में वैसे भी कोई हैवी खाना नहीं खाया जाता, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इसको खूब इंजॉय करेंगे। सब मसाले जब अच्छे से वेजिस के साथ मिक्स हो जाएंगे तो हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे, ताकि तमाम सब्जियां अच्छे से कुक हो जाएं। 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेजिस की लुक कितनी अच्छी हो गई है और सॉफ्ट हो गई हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। आपने एक एक करके एग को शामिल करना है और तोड़ के अलग अलग शामिल करें, अगर ताकि कोई ख़राब हो तो फिर सारा ऑमलेट ख़राब ना हो जाए। यहाँ पर मैंने 5 की सर्विंग के लिए बनाया है, तो यहाँ पर हम 5 एग शामिल करेंगे। बस इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे और सब्ज़ मिर्चें काट के रख देंगे। फिर हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, तो मज़ेदार सा ऑमलेट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे माशाल्लाह 2 मिनट के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं। अगर आप पसंद करें तो इस पर काली मिर्च का पाउडर ऊपर से छिड़क सकते हैं और सब्ज़ धनिया के साथ इसको गार्निश करें और इसको सर्व करें। पराठों और रोटी दोनों के साथ ही ये बहुत जायका देता है। आई होप आपको मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।